हाय बच्चा लोग, आप सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं सिवाय कुछ कॉमर्स वाले बच्चों के जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। आप सब लोगों ने सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म फिल आउट कर रखा है। आपको पता है कि 11 मई से मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। आज लगभग 21 मार्च के करीब करीब हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट मेरे पास लगभग सिर्फ 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो ऑलरेडी बच्चे ड्रॉप आउट हैं या जो जस्ट क्लास 12 पास आउट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम देके मैं अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में, मनपसंद कॉलेज में अपने मनपसंद का कोर्स ले सकूं, तो इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करा और बहुत सारे बच्चे एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं जो हर साल करते हैं। लगभग 4 साल हो गए सीयूटी को बच्चों को गाइड करते हुए, टीच करते हुए, ठीक है। तो जो हर साल बच्चे करते हैं वो गलती मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप अपने मनपसंद कॉलेज, कोर्स, यूनिवर्सिटीज़ में किसी न किसी चीज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को देखने को मिलेगा। तो कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है? देखो बच्चे लोग, ये 1.5 महीना आपके एग्ज़ाम को लेके फोकस है, लेकिन बच्चे क्या करें, तैयारी के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी करते हैं। जैसे कि कट ऑफ को देखना, कौन सा कॉलेज होगा जिसमें मेरे को एडमिशन लेना है, मेरे को एसआरसीसी में लेना है, हिंदू में लेना है, बीएचयू के मेन कैंपस में लेना है, क्या कॉलेज लाइफ रहती है, क्या कैंपस लाइफ होती है, क्या कॉलेज का प्लेसमेंट होगा, ठीक है, क्या कट ऑफ जाएगी। इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं। और बेसिकली बच्चों को लग तो रहा है मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपका तैयारी नहीं, आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको कट ऑफ को लेके कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सीयूटी एग्ज़ाम की दुनिया में एक नया एग्ज़ाम है, ठीक। इसे बच्चा एग्ज़ाम आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अभी ये 5वां साल होगा। जब तक कोई एग्ज़ाम 7-8 साल नहीं होता तब तक उस एग्ज़ाम का पैटर्न को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो हर साल चेंज होते रहता है। सीयूटी का पिछले साल ही पैटर्न में चेंज करा गया। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कट ऑफ को लेकर उतना कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोच के चल रहे हैं कि एसआरसीसी जैसे कॉलेज में मेरी लास्ट कट ऑफ 950 गई है, तो इस साल मेरा टारगेट रहना है 950 का। लेकिन अगर इस साल एग्ज़ाम बहुत ईजी आ गया, बच्चों ने 980 स्कोर कर लिया, सारी सीटें भर गई, तो एसआरसीसी 980 पे क्लोज हो जाएगा और आप 950 लेके बैठ के घर पे बैठे रहेंगे या किसी और कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो एक चीज़ को ये समझो कि कट ऑफ लेके तो अपने दिमाग से चीज़ें निकाल लोगे, कितनी कट ऑफ जाएगी किस कॉलेज की, कितना मेरे को स्कोर करना है। आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए, एग्जामिनेशंस में मेरे को 60 मिनट दिया जाएगा, 50 क्वेश्चंस करने हैं। मेरा कोशिश ये रहना है कि उस 50 में से मैं 50 क्वेश्चन करूँ, ठीक है। तो मेरी तैयारी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि 50 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं तो 60 मिनट में करने हैं। मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैथमेटिक्स जैसा टफ एग्जाम है, लेंथी जाएगा, तो 50 में से सब बच्चे 40 करते हैं, वही 100% डाले, तो मेरे को भी 40 करना है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, ठीक। आपको कोशिश करना है कि आप 50 में से 50 क्वेश्चंस करने की ट्राई करो, बाकी एग्जाम वाले दिन जो होगा वो देखा जाएगा। मैं बस आप सभी को ये बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में तैयारी ना हो पाए, ठीक है। आप उतना अच्छा स्कोर ना कर पाओ जिससे आपको किसी ना किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब देखो बच्चा, तैयारी करते समय मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपके पास तैयारी का पूरा मटेरियल होना चाहिए। वो कहीं से भी हो सकता है, चाहे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रहा है या आपके पास कोई पेड बैच है जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली मान लिया आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर हो, ठीक है, जिससे आप पढ़ रहे हो, चाहे पेड में पढ़े हो चाहे यूट्यूब पे पढ़े हो, सब अपने आप में अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सब आपको पढ़ाने से पहले उसके पीछे खूब मेहनत करके लेके आते हैं और आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि आप जिस पेड कोर्स में हैं, अगर वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, आपको ऐसा लग रहा है, वो बात अलग हो जाती है, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है, आप कहीं से भी पढ़े, आपको मल्टीपल चीज़ें फॉलो नहीं करनी, उसी एक चीज़ को बार बार रिवाइज करना है, रिपीट करना है। एग्जामिनेशन में आपको सारे क्वेश्चन वही देखने को मिले। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है और बच्चे परेशान हैं कि भैया हम कहाँ से तैयारी करें। तो यूट्यूब पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए जहाँ पे आपको कंटेंट पूरा मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। अब ऐसा भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं जो उतने कैपेबल नहीं है या फिर जस्ट आपको नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ना ही आपके एग्जाम में आएंगे, ना ही आपको उससे सीखने को कुछ मिलेगा, बस आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपके काम की चीज़ ये है कि देखो बच्चा लोग, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मैं स्पेशली आपको 2 महीने का मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, उसमें 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। इस 1.5 महीने में आगे और चैप्टर कराने हैं, ठीक। यहाँ पे आपको थ्योरी लेक्चर, ठीक, उसके बाद आपके उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि
चैप्टर की लेंथ कितनी है, किसी के लिए 50, किसी के लिए 70, किसी के लिए 100 क्वेश्चन, किसी के लिए 150 क्वेश्चन। जो मेरे को सही लगता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, आपको डीपीपीज भी मिल जाएगी, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीपीपीज मिल जाएगी। जैसे थोड़ा सा सिलेबस आगे हो जाएगा, ठीक है 3 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर और हो जाएगा तो हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे आधे आधे सिलेबस की। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आप किसी के भी पेट को बेस्ट से कंपेयर कर से देखते, सारी चीज़ आपको 19-20 में इधर ही 20 मिल सकती है, 19 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए काफ़ी है आपके लिए, बस आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, सारी चीज़ को टाइमली फॉलो करना है और सारी चीज़ लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं होता। तो अपने डाउट आप लाइव में पूछ सकते हैं। लाइव क्लास रोज़ रात को 10 से लेकर 11:30, 1.5 घंटा, ये कभी 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा अपने अकॉर्डिंग खिंच जाती है। क्यों? डिपेंड करता है चैप्टर कितना बड़ा है, उसमें कितना मेरे को आपको कराना है। ठीक, सो आप सब लोग अगर प्लेटफॉर्म पर पहली बार है, मैं कहूँगा चैनल पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, प्लेलिस्ट एक क्रिएट कर दी है कोर्स की, उस प्लेलिस्ट को जाके सेव कर लो यूट्यूब पे, बार बार आपको चैनल भी विजिट ना करना पड़े। प्लेलिस्ट में जाओ और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ सीक्वेंस में, थ्योरी कवर करनी है थ्योरी कवर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस करो। डीपीपीस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डीपीपीस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ये सिर्फ मैं मैथमेटिक्स की बात करूं और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। तो किसी भी चीज़ में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। 1.5 महीना अच्छे से तैयारी करो और डेफिनेटली आप ये गारंटी ले सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीयूटी यूजी 2026 डोमेन मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए होंगे और वो क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने में। ठीक है, आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चंस को उसी ऑप्शंस के साथ टिक मार सकते हैं। बाय द एक्सपीरियंस इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आप सबसे लाइव क्लास में, सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।